नमस्कार दोस्तों, आप मालवेयर के बारे में तो जानते ही होंगे। यह एक कंप्यूटर वायरस है। मालवेयर का अर्थ मलिशियस वायरस होता है, अर्थात वह वायरस जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक है, अर्थात हार्मफुल है। तो इसी मालवेयर का एक प्रकार होता है रैंसमवेयर। तो गूगल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रैंसमवेयर की मुसीबत झेल रहे विश्व के 140 देशों की लिस्ट में भारत 6वें नंबर पर है। अर्थात विश्व के 140 देशों में जो रैंसमवेयर की जो अटैक है उससे मुसीबत झेल रहे हैं, उसमें भारत का जो नंबर है वो 6वां नंबर है। आप यहाँ पास द रजिस्टर का जो आर्टिकल है वो देख सकते हैं। गूगल ने इस चीज़ को बताने के लिए पिछले 1.5 सालों से 80 मिलियन जो रैंसमवेयर के सैंपल हैं उसको एनालिसिस किया। उसके बाद गूगल ने ये नतीजा निकाला, और इस नतीजे को निकालने के लिए जो गूगल ने 80 मिलियन का जो रैंसमवेयर सैंपल लिया था वो विश्व के 140 देशों से इकट्ठा किया गया था। इन 140 देशों में भारत भी शामिल है। इस रिपोर्ट के हिसाब से रैंसमवेयर से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में इजराइल, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, चाइना, सिंगापुर, भारत, कजाकिस्तान, फिलीपींस, ईरान और यूके हैं। और इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो रैंसमवेयर से प्रभावित जो देश है वो इजराइल है। आप यहाँ पास जो रैंसमवेयर का सैंपल इकट्ठा किया गया था उन देशों की लिस्ट को देख सकते हैं कि वहाँ से कितने कितने गुना सैंपल इकट्ठा किए गए थे। अगर हम इजराइल के बारे में देखें तो ये रैंसमवेयर अटैक के मामले में विश्व में टॉप करता है। यहाँ इस देश में जो रैंसमवेयर का अटैक होता है वो आम देशों या फिर दूसरे देशों से लगभग 600 गुना ज़्यादा इस देश में रैंसमवेयर का अटैक होता है। और ये जो एनालिसिस है वो गूगल के लिए वायरस टोटल ने किया है। और तो वायरस टोटल गूगल का ही एक सब ब्रांड है, अर्थात उसी के अंदर काम करने वाली एक कंपनी है। जैसे कि गूगल के अंदर ही यूट्यूब काम करता है, वैसे ही वायरस टोटल गूगल के लिए ही काम करता है। और वायरस टोटल की इस रिपोर्ट की हेल्प से विश्व भर के बहुत सारे जो सिक्योरिटी एजेंट हैं या फिर जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं वे इस रिपोर्ट को लेकर रैंसमवेयर की अटैक की असली रूप को समझ सकते हैं और रैंसमवेयर के बारे में सचेत हो सकते हैं। अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत में लगातार जो रैंसमवेयर की अटैक है वो होती ही रहती है। हम अटैक के मामले में 140 देशों की लिस्ट में 6वें पायदान पर आते हैं, जो कि एक चिंताजनक विषय ही है। अगर इंडिया की बात आ गई है तो मैं इंडिया का एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। पिछले साल अक्टूबर 2020 में मुंबई शहर में 1 से 2 दिन के लिए पावर कट हो गया था। पूरी शहर की जो बत्ती है वो गुल हो गई थी और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। लगभग ऐसी 1 से 2 दिन तक चला था, लेकिन बाद में जब एनालिसिस हुआ और सिक्योरिटी एजेंट ने चेक किया तो बाद में पता चला कि मुंबई की जो पावर सप्लाई या फिर पावर स्टेशन है वहाँ साइबर अटैक हो गए है, और साइबर अटैक के कारण से ही मुंबई शहर की जो पावर है वो कट हो गई थी। और बाद में और एनालिसिस करने पर पता चला कि ये साइबर अटैक जो है वो चाइना की हैकर ग्रुपों के द्वारा किया गया था। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि चाइना के जो हैकर ग्रुप हैं वो मुंबई पे पावर कट अटैक क्यों करेंगे। तो उसी टाइम गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था, तो इसी से वे चाइना के जो हैकर हुए क्रोधित थे और इसी के कारण से वे मुंबई में पावर कट का जो साइबर अटैक है वो किए थे। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि पावर कंप्यूटर से भी चलता है। तो हाँ, बड़े बड़े शहरों में जो पावर की सप्लाई है वो कंप्यूटर से ही सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सी जगह कितना पावर देना है, कौन सी जगह की पावर को कट करना है, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाता है। तो आप लोग पूछेंगे कि चाइना में ही ऐसे हैकर पाए जाते हैं कि इंडिया में भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में भी ऐसे हैकर पाए जाते हैं। मेनली मैं आपको 2 हैकर ग्रुप का नाम बता सकता हूँ। इसमें से पहला ड्रॉपिंग एलिफेंट है और दूसरा साइड विंडर है। इसमें से जो ड्रॉपिंग एलिफेंट है वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है चाइना पे अटैक करने के लिए। इनका जो मेन फोकस है वो चाइना है। चाइना पे ये अधिकांशतः जो साइबर अटैक हैं वो करते रहते हैं। अब लास्ट में ये देखते हैं कि भारत साइबर अटैक के मामले में 6वें पायदान पे क्यों आता है। इसका बड़ा 2 रीज़न है। पहला तो हमारी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो इतनी तगड़ी नहीं है साइबर के मामले में, अर्थात आज भी हम साइबर के मामले में उतनी अच्छी से कानून नहीं बना पाए हैं। और दूसरा, हम नागरिकों की जो शिक्षा है वो भी ख़राब है, अर्थात हमें इस साइबर के मामले में जो शिक्षा है वो ठीक से नहीं मिल पाती है। इस कारण से जो साइबर हमला है वो हम पे आसानी से हो जाता है। और कई बार हमें शिक्षा होती है, अर्थात हम पता भी होता है कि हम पे साइबर अटैक हो सकता है, तो भी से हमें मजबूरन करना पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं कि अभी IPL चल रहा था, तो उसमें IPL का लाइव मैच देखने के लिए हमें हॉटस्टार का प्रीमियम खरीदना था, लेकिन हम लोग हॉटस्टार का प्रीमियम नहीं खरीदते हुए कोई थर्ड पार्टी ऐप या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट चलाते हैं और उसमें IPL देखते हैं। तो उसी के दौरान ही कई ऐसे सारे ऐड आते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपके मोबाइल में वायरस आ गया है या फिर
कोई भी ऐसी ऐड आ जाता है तो उसमें हम क्लिक कर देते हैं, तो उसी से जो मालवेयर है या फिर वायरस है वो हमारे मोबाइल में आ जाता है और हमारे मोबाइल की जितनी भी डिटेल है उसको इनक्रिप्ट कर देता है या फिर वो उसमें लॉक लगा देता है। और उसके बाद हैकर जो है वो बहुत सारे पैसों की डिमांड करते हैं और अगर आप पैसे को नहीं देते हैं या फिर आप पुलिस को बताते हैं तो फिर वो लोग आपको धमकी देते हैं कि आपका जो भी डाटा है वो सब लीक कर दिया जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप अधिकांशतः पैसे ही देना प्रीफर करते हैं क्योंकि आपको पैसे से ज़्यादा अपना डाटा ज़रूरी होता है। ये तो हम जानते हुए भी करते हैं, लेकिन कई बार हमको पता भी नहीं होता और व्हाट्सएप में बहुत सारी ऐसी लिंक आ जाती हैं जिसमें बर्थडे विश या फिर दीपावली विश ऐसे होता है और अंदर जाने पर हमें कुछ दीपावली विश या फिर बर्थडे विश दिखता तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो डाटा है वो उनके पास चली जाती है और हम ये साइबर अटैक का शिकार हो जाते हैं। और साइबर अटैक के शिकार में सिर्फ इतना ही नहीं होता, कई बार हमारे पास कॉल भी आता है और कॉल अटेंड करने के साथ साथ हमें बैंक डिटेल या फिर OTP मांग लिया जाता है जिसके बाद से जो हमारी बैंक की जो मनी है उसको खाली कर दिया जाता है। तो मैं आपको यही सचेत करना चाहता हूँ कि साइबर अटैक के बारे में थोड़ा आप सचेत रहिए और साइबर अटैक के मामलों से थोड़ा बच के रहिए। और ऐसी ही न्यूज़ को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।